हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो अभी जो मेरा ये व्लॉग है ना, वो स्टार्ट हो रहा था, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम था, बट नाश्ता वगैरह सब हो चुका था हमारा। डुग्गू भी स्कूल जा चुका था और बस मैं फिर लग गई थी अपने कामों में। तो आज जो है ना, मैं यहाँ पर जो लिविंग रूम है ना वहाँ क्लीन कर रही हूँ। तो उस मेरे जो सोफ़े के पीछे लगी हुई है ना, जो मैं अभी फिक्स कर रही थी, ये हेड बोर्ड पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। तो इससे जब मतलब मैंने सोफ़ा लिया है ना, तब से मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि इसे निकाल कर भी जो है ना मैं क्लीन कर सकती हूँ। बट आज अचानक से जो है ना मेरा इस पर ध्यान चलेगा। तो मैंने जैसे ही इनको निकाला ना, तो जहाँ पर ये लगे हुए थे ना वहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो गई थी ना, और मतलब मुझे लगा था कि मैं इतने दिनों से मतलब ये ऐसे ही सोफ़ा यूज़ कर रही थी। वैसे तो बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बट फिर भी मतलब एक होता है ना कि हाँ, क्लीनिंग सब जगह से होनी चाहिए। तो आज मैंने बस इनको हटाकर अच्छे से जो अपने डस्टर से इनको क्लीन कर दिया था। बिल्कुल क्लीन हो गया था वो प्लेस। और फिर मुझे जो है ना आज इनके कवर भी चेंज करने थे, तो वो भी मैंने हाथ के हाथ यहाँ पर जो है क्लीनिंग करने के बाद जो है कवर भी डाल दिए थे। तो आज का बस जो व्लॉग है ना, वो कुछ लिविंग रूम की क्लीनिंग से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह सब अच्छे से लगा दिए थे। ये कुशन और जो वो है ना पिलो, वो लगाने रह गए थे, उनको लगा रही हूँ। साथ ही साथ जो है बेडरूम की भी आज डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम की डस्टिंग को 2 से 3 दिन हो गए, तो मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो अभी बस जो है ना आज मैं बेडरूम की भी अच्छे से जो है डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। तो बस यही काम है, सुबह के जो चलते रहते हैं उसी तरह के जो है ना आज चल रहे हैं। और आज ये वीडियो है फ्राइडे का, तो वीकेंड है, तो मुझे और भी कई सारे काम हैं घर के। कुछ घर के हैं, कुछ बाहर के हैं, वो भी मैं जो है ना आगे व्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज के व्लॉग में ना बस आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि मैं अपने हस्बैंड का, डुग्गू का, घर का, बाहर का सब कामों को जो है ना किस तरह से मैनेज करती हूँ। जब मुझे ये करना होता है तो मैं किस तरह से जो है ना अपनी सारी प्लानिंग करती हूँ, वही सब जो है ना आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा आज। तो अभी जो है ना डाइनिंग टेबल का जो कवर है ना, वो मेरे घर में बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि डुग्गू यहाँ पर बैठकर खाना खाता है ना, तो उसके हाथ वो क्या करता है, खाना खाते हुए सब्जी वगैरह इधर उधर लगा ही देता है। तो जो कवर वो मैंने उस दिन डाला था ना, वो गंदा हो चुका था। वो तो इसलिए जो है ना उस पर जो है ना डुग्गू ने सब्जी के दाग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा दिए थे। तो फिर गंदे कवर तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने आज उसको जो है चेंज कर दिया था। दूसरा जो येलो वाला था ना मेरा, ये वो मैंने डाल दिया है। तो डाइनिंग टेबल वगैरह भी जो है ना हो गया था अच्छे से क्लीन, सब कुछ डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी। अब जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े वॉश होने के लिए लगाए थे ना, उनको मैं निकालने आ गई थी, क्योंकि वॉश हो चुके थे। और आज जो है ना मुझे जैसा कि पता ही है, अब जो है ना मतलब सर्दियाँ ख़त्म ही हो गई, तो ब्लैंकेट धुलने का जो है नंबर लगा हुआ है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट भी किया था कि दीदी आप ना ब्लैंकेट को वॉशिंग मशीन में वॉश कर लीजिएगा। तो मैं ना वॉशिंग मशीन में ही वॉश करती हूँ। जो ब्लैंकेट थोड़े हल्के होते हैं ना, जैसे ये डबल बेड का ब्लैंकेट था, बट ये इतना हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ये मेरी मशीन में इजीली वॉश हो गया था। लेकिन जो थोड़े हैवी डबल प्लाई वाले ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना, वो जो है ना मशीन में पहली बात तो आते ही नहीं हैं, तो वो वॉश कैसे होंगे। तो इसलिए जो है ना मुझे जो थोड़े हैवी ब्लैंकेट हैं मेरे पास, जैसे 2 ब्लैंकेट हैं हैवी, तो उन्हें जो है ना मैं मतलब उन्हें जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है लास्ट वीडियोज़ में, उस तरह से जो है क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी मशीन में आते नहीं हैं। जो मेरी मशीन में आते हैं मैं उन्हें मशीन में ही वॉश करती हूँ। तो आज मैंने ये रेड वाला ब्लैंकेट डाल दिया था, ये वॉश हो जाएगा, तो इसको जो है ना बाहर सूखने के लिए धूप में डाल दूँगी। और बस उसके साथ जो है ना किचन वगैरह की क्लीनिंग की थी, और फिर सारे काम हो गए थे, तो मैं चली गई थी शावर लेने आ गई थी। और अभी जो है कॉम वगैरह करूँगी। तो मैंने जो है ना लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि डुग्गू की तबीयत ना थोड़ी सी मतलब ख़राब चल रही है। उसके ना स्टमक में पता नहीं क्यों रुक रुक के पेन हो रहा है। तो बस आज सुबह भी ना जब वो उठा था, तो उसने वो पेन बता रहा था पेट में। तो मैंने और हस्बैंड ने उसको मना भी किया था कि तो स्कूल मत जाओ, बट वो जिद करके स्कूल गया, पता नहीं क्यों कि नहीं मुझे तो जाना ही है।
तो उसे स्कूल भेज तो दिया था, बट आज मुझे ना मतलब थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसने मतलब 2 दिन से तो वो पेन नहीं बताता था मॉर्निंग में, बट आज वो पेन उसने बताया ना, तो मुझे बस जब तक वो नहीं आया ना, मुझे थोड़ी सी जो है टेंशन हो रही थी कि बच्चे को पता नहीं कैसे वो मतलब मैनेज करेगा। तो बस हेयर कॉम वगैरह करके आ गई थी, और जो ब्लैंकेट मैंने वॉश होने के लिए डाला था ना, वो वॉश हो चुका था, तो उसको बाहर डालकर आ गई थी सीधा किचन में। तो बस यही जो है ना, हिमांशु से भी डिस्कस कर रही थी कि क्योंकि डुग्गू की तबीयत मतलब उसके पेट में दर्द है, तो खाने में क्या बनाऊं। तो उन्होंने कहा जो मन करे वो बना लो। तो डुग्गू के लिए तो जो है ना हल्का ही बनना था, तो मैंने उसके लिए बनाई थी, मतलब यहाँ पर मैं उसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी जो होती है ना, वो भिगा कर रख रही हूँ। साथ ही अपने और हिमांशु के लिए मैं बना रही हूँ पालक की दाल। आज पालक वाली दाल बन रही थी घर में बहुत दिनों बाद। तो अपनी जो दाल थी मैंने वो भी भिगा कर छोड़ दी थी, खिचड़ी भी। और फिर जो है जब तक ये मतलब ये भीगी रहेंगी, तब तक मैं जो है पालक वगैरह को थोड़ा सा जो है ना क्लीन कर लूँगी। उसे मतलब जो जितने पालक की मुझे ज़रूरत है ना, मैं उसको क्लीन कर लूँगी और फिर उसको वॉश कर लूँगी। तो खिचड़ी और जो दाल है ना, दोनों ही मैंने भिगा कर छोड़ दी थी। अब आ गई थी मैं सिंक वाली साइड, क्योंकि जो ये पत्ते वाली सब्जी होती है ना, इनमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह सी निकलती है। तो इसलिए मैं इधर सिंक वाली साइड आ गई थी कि अगर यहाँ पर मिट्टी वगैरह निकलेगी ना, तो इसे तो मैं जो है ना वॉश कर दूँगी इस एरिए को। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना फटाफट से जो है बस पालक को मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत थी ना, मैंने वो पालक निकाल लिया था, क्योंकि दाल बहुत थोड़ी सी बननी थी हम दोनों के लिए ही, तो इसलिए पालक की भी जो है ना मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और बस इसे क्लीन करके मैंने अच्छे से कई बार पानी से इसको वॉश कर लिया था। और इसको भी जो है ना मैंने एक बाउल के ऊपर रख दिया, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सब निकल जाएगा। तब तक चलिए हम तैयारी कर लेते हैं डुग्गू की खिचड़ी की। तो मैं बस पहले जो है डुग्गू के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तो उसके लिए जो मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, वो मैं बनाऊँगी घी में। बहुत थोड़ा सा घी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसमें मैं कोई भी मसाले वगैरह नहीं डालूँगी, बस हींग और हल्दी का जो है ना मैं तड़का इसमें लगाऊंगी, और जीरा, बस जीरा हींग और हल्दी का जो है ना इसमें तड़का लगेगा। और कुछ मैंने इसमें नहीं डाला था। बहुत ही सिंपल सी जो है ना खिचड़ी बनाने वाली थी, क्योंकि जब थोड़ा सा पेट गड़बड़ होता है ना, तो बिल्कुल सिंपल खाना ही खाना चाहिए। और थोड़ी लिक्विडी भी मैंने ये बनाई थी। डुग्गू की खिचड़ी देखिए यहाँ पर बस मैंने उसमें तड़का वड़का जो कुछ लगाना था लगा दिया है सोल्ट डालकर। और इसको जो है ना अभी यहाँ पर बंद करके रख दूँगी। तो अभी जो है पालक जो था मेरा, उसका पानी भी जो है अच्छे से सोख हो गया था। तो अब जो है मैं यहाँ पर पालक काट लूँगी अपना। और साथ ही कर्ड मंगाई थी मॉर्निंग में। तो जो है छाछ जो होता है ना, वो जब पेट मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है ना, तो छाछ बहुत हेल्प करता है पेट को सही रखने में। तो मैं आज जो है छाछ भी बनाने वाली थी, तो फ्रिज से जो है दही भी निकाल कर बाहर रख ली थी। और साथ ही यहाँ पर जो है ना पालक भी कट कर रही हूँ। और पालक कट होने के बाद अपनी दाल जो है ना मैं यहाँ पर दूसरे कुकर में डाल रही हूँ। तो दाल डाल दी है, पानी डाल दिया है, और अब ये जो पालक कटा हुआ था वो डालकर नमक डालकर जो है मैं इसको रख दूँगी गैस पर पकने के लिए। 2 से 3 सीटी लगानी रहेगी सिर्फ, और दाल जो है हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तब तक जो है दाल बन रही है, तब तक हम अपने और काम कर लें। जैसे कि मुझे छाछ रेडी करना था, तो मैंने सबसे पहले तो जो दही थी ना, उसको जिस बाउल में मैं रखती हूँ उसमें डाल दिया है। और फिर एक मैंने यहाँ पर ये बड़ा सा जग लिया है, जितना मतलब 3 गिलास छाछ बनानी है मुझे हम तीनों के लिए। तो वो मैंने कर्ड ले ली है, पानी ऐड करके मैं इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। और वैसे तो मैं छाछ बनाती हूँ तो बिना तड़के वाला बनाती हूँ, बट आज तड़का लगाऊंगी, क्योंकि तड़का लगा हुआ जो छाछ होता है ना, वो एक तो गले के लिए भी सही रहता है। और अभी वेदर का ना मतलब कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि मतलब कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी, तो इस वजह से जो है ना मैं आज तड़का लगा रही थी छाछ में। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तेल लिया है, जीरा डाला है, हींग और साबुत 1 मिर्च डाली थी मैंने, और बस तड़का लगा दिया है। साथ ही इसमें डाल दी है बूंदी और काला नमक, और सबसे एंड में मैंने डाला है इसमें काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, वो भी अच्छा होता है, मतलब उसका टेस्ट जो है ना छाछ में अच्छा लगता है। छाछ बनकर रेडी हो गई, इसको एक साइड रख लेंगे। और फिर हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे दाल की। तो दाल में जो है ना सीटी आ गई थी, मैंने बंद कर दी है। और यहाँ पर बस चॉपिंग कर रही हूँ टमाटर और अनियन को। तो पालक तो डली हुई है ही दाल में, तो बस जो है और हाँ, मैंने अरहर की दाल में जो है पालक डालकर बनाया है, क्योंकि सब जो है ना अलग अलग दाल में डालकर बनाते हैं। और ये जो पालक वाली दाल है ना,
ये मैंने सीखी थी जब मैं टीचिंग करती थी, तो वहाँ पर ना एक मैम थी, वो लेकर आती थी पालक वाली दाल, तो मैंने उन्हीं से जो है पूछ कर ये पालक वाली दाल बनानी सीखी थी। तब से बनाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, बट बना लेती हूँ सीज़न में 1 या 2 बार। तो दाल भी बन चुकी थी, मैंने खोल कर देख ली थी, और जो डुग्गू के लिए खिचड़ी बनाई थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो बस उन सब दोनों चीज़ों को मैंने रख दिया है एक साइड। अब दाल के लिए जो है यहाँ पर तड़का रेडी करते हैं। इस पैन में मैंने डाला है तेल सरसों का, और जीरा डालकर, हींग डालकर मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी थी। प्याज भुन गई है तो मसाले डाले हैं, बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और फिर बस टमाटर डालकर जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और इसमें पानी डालकर थोड़ा सा जो है ना टमाटर को मैश होने के लिए, मतलब जब तक वो गलें उसके लिए मैंने दूसरे बर्नर पर रख दिया था। और एक साइड जो है ना मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी, क्योंकि रोटियाँ भी बनानी है। डुग्गू के लिए तो खिचड़ी है, चावल भी थे थोड़े से, तो 2 या 3 रोटी का ही जो है ना मैंने यहाँ पर आटा लगाया था। और 1 रोटी का आटा जो मॉर्निंग में बना था ना नाश्ता, पराठे बने थे, पराठे नहीं रोटियाँ बनी थी, तो वो रखा था। तो बस यहाँ पर जब मैंने आटा लगा लिया है, अब मैं जो है रोटियां वगैरह बनाकर तैयार कर लूँगी। डुग्गू आ चुका था, फिर हमने लंच वगैरह किया था। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा जो है टायर्ड सा फील कर रही थी, तो मैं लेट गई थी। तो अभी ये है ना कि अगर लेट हो ना तो ठंड सी लगती है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया था, तो ब्लैंकेट को भी जो है ना ठीक कर रही हूँ। और मेरी मतलब हैबिट है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मतलब आप कहीं पर लेटे हैं तो बस उस प्लेस को ऐसे ही छोड़ कर आ जाओ, तो इसलिए ब्लैंकेट वगैरह, पिलो वगैरह सब मैं ठीक करके आई थी। खुद को भी अच्छा फील होता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे कपड़े चेंज लग रहे होंगे, तो हुआ क्या, जब मैं मतलब खाना खा रही थी ना, तो मेरे ऊपर जो है ना छाछ गिर गई थी, तो मतलब शर्ट और जीन्स जो है दोनों ही ख़राब हो गए थे, तो फिर मुझे जो है ना उनको चेंज करना पड़ा। और बस अभी जो है शाम का टाइम था, तो आ गई थी चाय वगैरह बनाने। और आज ना मतलब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब इवनिंग टाइम पर मोस्टली लगती नहीं है, बट आज भूख लग रही थी, तो वही सोच रही थी कि बनाऊं क्या। तो देखा थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो हस्बैंड तो फ्राइड राइस खाएंगे, और मैं सोच रही थी एक बन रखा हुआ था, जो उस दिन बर्गर बनाए थे ना, तो उसका एक बन था, तो मैं उसमें जो है चीज़ वगैरह लगाकर वो खा लूँगी। और डुग्गू को तो मतलब ऐसा कुछ देना ही नहीं है, उसके लिए जो है मैं दूध या चाय जो भी बनना है ना वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर चाय के लिए बस मैंने जो है फ्राई पैन में पानी चढ़ा दिया था। इसमें जो है आज मैंने इलायची भी डाली थी, हरी वाली, अदरक के साथ, और इसमें चीनी पत्ती वगैरह सब डल गई थी। उबाल आते ही मैंने डाल दिया था इसमें दूध, और बस फिर दूसरी साइड तैयारी होने लगी थी चावल फ्राई करने की। तो जो है चावल फ्राई करूँगी, साथ ही मैंने बन वगैरह निकाल कर रख लिया था, चीज़ भी की स्लाइस जो थी वो भी निकाल ली थी, और मैंने साथ में जो वो होती है चिली फ्लेक्स, मुझे ना चिली फ्लेक्स और जो ओरिगेनो डालकर जो वो बनाते हैं ना, मतलब चीज़ वाला सैंडविच हो या बन हो, कुछ भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बस वही बनाने की कोशिश कर रही थी, बट आगे देखिए हुआ ही कुछ अलग। तो यहाँ पर बस जो है फ्राई पैन में मैंने चावल फ्राई कर लिए हैं, दूसरी साइड जो है ना हमारी चाय भी धीरे धीरे पक रही थी। तो चाय को जितना पकाओ उतना अच्छा होता है। चाय पक जाएगी, उसके बाद जो है ना मैं चाय को छान लूँगी। और चावल भी जो है ना रेडी हो गए थे, तो हस्बैंड के लिए मैंने इस प्यारे से जो है ये एक सूप बाउल है, इसमें जो है वह चावल कर दिए थे, और ऊपर से उनकी फेवरेट नमकीन डाल दी थी, मूंगफली के दाने वाली। तो डुग्गू का पेट थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब है ना, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि उसको ना मतलब पानी में चाय मिलाकर दे देना, तो जितना पानी हो उतनी ही चाय होनी चाहिए। तो मैंने बस डुग्गू का आज ना वही दिया है, पानी डाल लिया है आधा, और आधी मैंने इसमें चाय ऐड कर दी थी। और अभी देखिए ये जो चीज़ है ना, ये मेरा पता नहीं क्यों मेल्ट ही नहीं हुआ। मैंने क्या किया कि मैं ना इसको रख कर तवे पर चली गई और कपड़े उतारने चली गई थी, बट ये मेल्ट ही नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही खा लेते हैं। और हस्बैंड का नाश्ता भी तैयार है, हम सब की चाय वगैरह सब रेडी हो गई थी। तो मतलब चाय पीने के बाद मैंने डुग्गू को होमवर्क कराया, उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई, कपड़े फोल्ड किए, और उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी और जो है फ्रूट्स लेने। तो क्या है कि जो वेजिटेबल है ना वो तो ऑनलाइन मतलब हम मंगाते ही रहते हैं, मतलब रेयर चांस होते हैं नीचे जाकर लाने के लिए, बट फ्रूट्स जो है ना
ऑनलाइन एक तो अच्छे नहीं मिलते हैं, कई बार मैंने ग्रेप्स मंगाए बट इतने खट्टे आए हैं ना वो, और दूसरी बात वो महंगे बहुत मिलते हैं ऑनलाइन। तो इसलिए ना आज मैं गई थी कि चलो खुद से ही ना सब्जी और फल वगैरह देख कर लाऊंगी। तो मार्केट में कुछ भी सब्जी नहीं है, सब वही मतलब पुरानी सब्जी आ रही है, जैसे गोभी गाजर वगैरह, तो जिनको खाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, तो इन सब्जियों से, जैसे गाजर गोभी, मतलब जो सर्दियों की सब्जियाँ होती है ना, इन सब से ना मन हटने लगा है। तो कुछ भी सब्जी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दी। मैं कुकुम्बर लेकर आई थी और लौकी लेकर आई थी बस, और कुछ था नहीं। बीन्स मैंने मंगा ही रखी थी एक दिन पहले। फ्रूट्स लेकर आ गई थी, कीनू थे, पपाया था, ग्रेप्स थे, तो फ्रूट और बनाना था। फ्रूट्स मैं ले आई थी क्योंकि फ्रूट्स मिलते नहीं हैं, और इन सबको जो है ना मैंने डाल दिया था बास्केट में, और इनको जो है ना अभी वॉश करके रख दूँगी। तो जब तक मतलब खाना वगैरह बनेगा ये सब अच्छे से जो है ना सूख जाएंगे। और साथ ही मुझे जो पालक था ना मॉर्निंग वाला, वो भी क्लीन नहीं हुआ था, तो मुझे अभी वो भी क्लीन करके रखना था, क्योंकि अगर मतलब उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा तो कल तक वो थोड़ा सा मुरझा जाएगा। तो इसलिए जो है अभी मैं पालक भी लेकर आ गई थी। इसको यहाँ पर जो है साफ़ कर लूँगी, और इसको मैं ना रख दूँगी उबाल कर। तो क्या होगा, उबला हुआ रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। फिर चाहे मैं इसका जो है पालक पनीर बना लो, रोटी में डाल लो, पराठों में डाल लो, या सब्जी बना लो, कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। तो आज जो है ना, जैसे कि मुझे पता था कि मुझे लेने जाना है बाहर से सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने अपने काम को इस तरह से आज मैनेज किया था कि मैं जो मेरा सब्जी लेने में या फ्रूट्स लेने में टाइम जाए ना, वो ज़्यादा मतलब मेरे किसी और काम को जो है इफ़ेक्ट ना करे। तो इसी तरह से जो है ना मैंने आज प्लानिंग की थी, मेरे काम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। जैसे कि डुग्गू का आज होमवर्क कराते कराते जो है मैंने कपड़े फोल्ड के कर लिए थे। वैसे तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बट कभी कभी भी ऐसा होता है कि मैं ना चाय जब बनाती हूँ तो मैं जो है ऐसे ही कुछ बैठ जाती हूँ फ़ोन वगैरह देखने। बट आज ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि आज मेरे पास एक एक्स्ट्रा काम है। तो इसलिए जो है ना मेरे जो सारे काम थे ना वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। और ऐसा होता है ना, देखिए हमारे जो हस्बैंड होते हैं ना, उनके पास जो है अपने ऑफिस वगैरह का ही काफ़ी काम होता है। उनके मतलब मुझे ऐसा लगता है उनके माइंड पर ज़्यादा बर्डन होता है हमसे। तो जो घर के काम होते हैं ना, जो बाहर के काम होते हैं, जो मतलब हम कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल ख़रीदना और भी काम होते हैं, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम हाउसवाइफ को ही हैंडल करने चाहिए। चलिए कभी होता है कि हस्बैंड अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्हें जाते हुए बोल दीजिए, तो वो लेकर आ जाएंगे। बट मोस्टली जो काम है ना वो इसी तरह से चलते हैं कि हम हाउसवाइफ को ही देखने पड़ते हैं। तो मैं भी बस उसी तरह से करती हूँ। मुझे जब भी टाइम लगता है मतलब बाहर से जो है सब्जियाँ या फ्रूट्स लाने का, मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। और जो ऑनलाइन वगैरह भी मंगानी होती है ना, रात में मैं ही सोने से पहले जो है ना वो सब चेक करके सोती हूँ। अगर कुछ मंगाना होता है नेक्स्ट डे के लिए तो वो मैं ऐड करके छोड़ देती हूँ। तो मतलब यही है कि घर के कामों को देखिए, मतलब हम हाउस वाइफ हैं तो घर के कामों को, बाहर के कामों को और बच्चों के कामों को भी जो है ना हमें ही देखना पड़ेगा। और मतलब ये एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, और अच्छा भी लगता है हमें ये सब करने में। तो जैसे कि डुग्गू की स्टडी वगैरह है, उसमें भी जो है ना मुझे ही ज़्यादा मतलब हेल्प करनी पड़ती है। उसकी हस्बैंड भी कर देते हैं, बट मेन फोकस जो है उसकी पढ़ाई पर मेरा होता है। तो इसी तरह से जो है ना मैं अपने घर के, बाहर के, अपने डुग्गू के, हस्बैंड के सब कामों को जो है ना मैनेज करती हूँ। आई होप आप सब भी ऐसे ही मैनेज करते होंगे। तो गाइज़ बस यही था मेरा जो है आज का व्लॉग। और रात में जो सबसे एंड में मेरा काम होता है ना, वो होता है डुग्गू को जो है ब्रश करके सुलाना। तो बस यहाँ पर डुग्गू का ब्रश हो रहा है, उसके बाद मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करके उसको सुला दूँगी। और वो सोने में मतलब 15 से 20 मिनट लगाता है, किसी किसी दिन हाफ एन आवर भी लगा देता है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा।